वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 जो आपका चल रहा था अनिश्चित समाकलन। क्लास 12 का आपका ये टॉपिक चल रहा था। तो आज हम जानेंगे कि एक बच्चे ने स्टूडेंट ने मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा कि सर जैसे कि आपने भी बताया था कि जैसे कि आपने log x का जैसे कि आपने अवकलन किया था आपने उसका अवकलन आपने बताया सर 1/x होता है, और इसी का आपने कहा कि इसी का हम समाकलन करते हैं। इसी का क्या करते हैं? समाकलन 1/x का। तब आपका आता है log x प्लस c, ये आता है ना। तो ऐसे हमें सर x की पावर n का अवकलन ये समझाओ कि ये कैसे होता है कि x की पावर n का हम जब समाकलन करते हैं तो इसका पावर कितनी हो जाती है? n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। ये वाली बात बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि इसका फार्मूला ये कैसे आया, और बना वो इसी से फार्मूला है। किससे? आपका x की पावर n से। x की पावर n का अवकलन आप लोग ने सीखा था, कितना होता है आपका? n x की पावर n-1 होता है। अब देखो इसी से ये फार्मूला बना है। अब ये कैसे बना, इस चीज को समझो। देखो क्या है आपका, देखो सिंपल सा क्या है कि अभी तक हमेशा हम क्या करते थे, इसका मान निकालना है। इसका मान आप निकालो तो ये n आपका अपोन में आ जाएगा, तो इधर आगे आपका क्या हो गया? x की पावर n अपोन में n, x की पावर n-1। मतलब कि इसका समाकलन इतना होता है, इसका समाकलन इतना होता है। ये वाली बात आपको समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया, इसका जनरेट करने के लिए इस तरीके से बनाया। यहाँ पर n-1 है, कितना है आपका ये? n-1। तो इसकी जगह आपको उन्होंने कितना रख दिया? n। कितना रख दिया उन्होंने? n, क्योंकि x की पावर n का बनाया, n-1 का क्या बनाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, n-1 की जगह क्या पुट कर दिया उन्होंने? n। कितना पुट किया? n। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि n-1 है तब इधर आपका n आ रहा है, मतलब कि इससे एक ज्यादा आ रहा है ना। जब यदि हम यहाँ पर n रखेंगे, कितना मानेंगे हम? n। तो इधर आपका क्या हो जाएगा? एक घात जुड़ जाएगी आपकी, एक ज्यादा होती है। इधर n-1 है तो इधर n है, और नीचे भी कितनी है? n। तो x की पावर n जब करेंगे तो x की पावर n+1 हो जाएगी, और नीचे भी कितनी हो जाएगी? n+1। इसीलिए इसका समाकलन x की पावर n+1 बटे में n+1 होता है। और आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर आपने पता कर लिया होगा c क्यों जोड़ा जाता है, कॉन्स्टेंट एक जुड़ता है, क्योंकि इसका अवकलन करने के बाद आपका ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो ये वाली बात थी कल बेसिक्स वाली। तो इसके बाद आगे करते हैं स्टार्ट, जो आज के फार्मूले आपको समझाने हैं अच्छी तरीके से। जो चैन नियम आप लोग ने पढ़ा था ना, वो इसके अंदर लगता नहीं है चैन नियम, लेकिन थोड़ा सा सेम टू सेम होता है। जैसे कि आपने अवकलन किया था, किसका आपने अवकलन किया था? ax प्लस बी की पावर n का किया था अवकलन। कितना होता है इसका अवकलन? सभी लोग को पता है कितना होता है इसका? n आगे आता है। कितना आता है? n आगे आता है। ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाती है? n-1। और साथ में जो होता है अंदर वाले का क्या करते थे? दोबारा अवकलन करते थे। दोबारा अवकलन कितना आएगा आपका? a। कितना आएगा आपका? a। तो उसका आप करते थे मल्टीप्लाई, उसका क्या करते थे आप? मल्टीप्लाई करते थे आप। तो इसके अंदर थोड़ा उल्टा होता है, देखो। और कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ही आप इसका आप समाकलन करो, इसका क्या करो? समाकलन ax प्लस बी की पावर n का क्या करो? समाकलन। तो कितना होगा? घात जुड़ेंगी आपकी, ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? n+1, और बटे में भी कितना हो जाएगा? n+1। और इनटू में आपका देखो ax प्लस बी है ना, इसका अवकलन किया तो कितना है आपका? a। कितना आएगा आपका? a। जैसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या करते हैं? डिवाइड। इधर क्या करते हैं? डिवाइड, प्लस में c। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया नहीं आया? तो देखो जैसे ही बात समझो, इसका आप अवकलन ये आपका चैन नियम से होता था। जैसे आपने श्रृंखला नियम पढ़ा था ना, उसमें क्या होता था? इसका अवकलन कितना होता है? देखो x का अवकलन 1 हुआ, प्लस में b का अवकलन कितना हुआ आपका? 0। कितना हुआ आपका? 0। तो ये करते हैं मल्टीप्लाई, और इधर क्या करते हैं? डिवाइड। इधर क्या करते हैं? डिवाइड। अब लेकिन अंतर क्या इन दोनों में? इन दोनों में अंतर क्या? यदि यहां पर ये हो जाता ax² प्लस bx प्लस c होल पावर n, कितना हो जाता? होल पावर n। इसका आप अवकलन कर सकते हो। इसका आप अवकलन कैसे करोगे? n आगे आएगा, n आगे आया, घात आपकी एक कम हो गई, घात आपकी एक कम हो गई। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसका अंदर वाले का दोबारा करोगे, अंदर वाले का दोबारा कितना होएगा? मल्टीप्लाई में x² का कितना होता है? 2x, तो 2xa हो गया, प्लस में bx का कितना होगा आपका? b, और c का कितना होगा आपका? 0। अब यही वाली बात इधर करते हैं तो आपका कितना होगा? ax प्लस b, ax² प्लस bx प्लस c की पावर होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसका आप समाकलन नहीं कर सकते। अभी आप सोचोगे सर हम ऐसा करते हैं, जैसे होल पावर n लिख लेते हैं, सर ऐसा करते हैं कि इसका हमने बिल्कुल इस तरीके से जैसे ऊपर किया, ax प्लस बी की पावर n+1, और बटे में कितना कर दिया हमने? n+1 कर दिया। अब आपके अकॉर्डिंग सॉरी यहाँ पर ax² है, कितना अंदर लिखा है आपका? अंदर आपका लिखा है ax² प्लस bx प्लस c।
की पावर n प्लस 1 किया, और साथ में सर आपने कहा था इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना आपका इसका अवकलन है उसका यार देते हैं डिवाइड, 2ax प्लस में b प्लस 0, इसका यार देते हैं डिवाइड, और प्लस में लगा देते हैं c। तो ये आपका बिल्कुल तरीका गलत होता है, ये आपका बिल्कुल तरीका आपका क्या होता है, गलत। इसमें कोई भी श्रृंखला नियम नहीं होती है। अब ये वाली बात समझते हैं कि इसके अंदर 1/a का मल्टीप्लाई कैसे होता है। इधर तो आपको श्रृंखला नियम लगती थी, लेकिन इधर कोई श्रृंखला नियम नहीं होती है। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का आप अवकलन नहीं कर पाओगे। जब आपका ओनली सिंगल एक्स हो, मतलब कि एक्स की पावर कितनी हो 1, तो उसके जो आगे का कोफिशिएंट होता है उसका सिर्फ डिवाइड लग जाता है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब आप नहीं कर पाओगे। ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। अब कहोगे सर ये हुआ कैसे, इसके लिए आप करते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या लगती है इसके लिए, प्रतिस्थापन विधि। अब ये आपके सीधे सीधे फार्मूले बनते हैं आपके, इसीलिए हमने आपको समझाया सीधा इसके 1/a का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब ये कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अंदर लिखा होता है उसको क्या मान लेते हैं, टी। क्या मान लेते हैं, टी। देखो इसका अवकलन का, इसका समाकलन का ये फार्मूला होता है। अब ये होता कैसे, इस चीज को समझना है, ठीक है। तो अंदर वाले को क्या मान लो आप, टी। जो अंदर लिखा है उसको क्या लिखोगे, टी माना ax प्लस b को हमने क्या मान लिया, t। कितना मान लिया हमने, t। बात समझ में आया इतनी बात। अब देखो क्या करोगे, इसका अवकलन करो, इसका क्या हो, अवकलन। अच्छा इसका अवकलन कितना होगा, a का तो a होगा, x का dx ओवर dt करते हैं, लेकिन हम इसका x को लिखेंगे dx। कितना करेंगे इसका, dx। और b का कितना हो जाएगा आपका 0। b का कितना हो जाएगा आपका 0, ये क्योंकि आपका कांस्टेंट है। और बराबर कितना होगा, t का कितना हो जाएगा, dt। कितना हो जाएगा आपका, dt। बात समझ में आ रहा है ना, x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, dt अपॉन x आएगा, dt अपॉन dx आएगा, और dx से इधर मल्टीप्लाई हो जाए, इस तरीके से समझ लो। या फिर x का समझो dx हो गया, और t का कितना हो गया आपका, dt हो गया। क्या आपको कुछ दिखाई दिया, यहां से आपको dx का मान मिला, dx का मान निकालो, dx का मान कितना आ जाएगा आपका, dt बटे a आ जाएगा आपका। अब जितने भी आपने जो माना था वो इसमें रख दो, इसमें रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसको सिखा रहे हैं अच्छी तरीके, जिसमें आपको पता चलेगा 1/a का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखो बात समझो, आपने ax प्लस b को क्या मान रखा है, t। इतने को क्या मान रखा है आपने, t। इसको t माना आपने, और इसकी पावर कितनी है आपकी, n। इसकी पावर कितनी है आपकी, n। समझ में आया, जो अंदर लिखा था उसकी पावर कितनी थी, n। और ये क्या लिखा आपका dx, क्या लिखा आपका ये dx। dx की जगह आपने कितना मान रखा है, dt बटे a। कितना मान रखा है, dt बटे a, dt बटे a। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या हुआ, देखो दोबारा समझो। क्या आपका है जो ax प्लस b लिखा था उसको हमने t मान लिया, कितना मान लिया, t। तो यहाँ पर t की पावर n होगी, और dx का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया, dx का। कितना है आपका, dt बटे a। कितना है आपका, dt बटे a। तो dt बटे a कर दिया, ठीक है। जो आपका ये क्वेश्चन है ये कहाँ हो जाता है, बाहर निकला। थ्योरम नंबर 3 पढ़ी थी कल आपने, तो ये क्वेश्चन होता है वो कहाँ जाता है, बाहर। कहाँ जाता है आपका, बाहर। 1 बटे a आ गया आपका बाहर, अंदर कितना बचा आपका, t की पावर n इंटू dt। क्या बिल्कुल आपका फार्मूले जैसा हुआ आपका। देखो x की पावर n लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, t के सापेक्ष। देखो t के सापेक्ष से लिखा है ना, तो इसका मतलब समझ सकते हो x की पावर n लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है आपका x। क्या लिखा है आपका x। तो इसका अवकलन बिल्कुल ऐसे ही होगा, 1/a। कितना होगा, t की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, प्लस में कितना हो जाएगा आपका c। अब t आपने किसको मान रखा था, आपने ax प्लस b को मान रखा था आपने, tx को, ax प्लस b को। तो t की जगह आप क्या रख दोगे, ax प्लस b। कितना रख दोगे, ax प्लस b। तो 1/a मल्टीप्लाई में इसकी जगह आपने रख दिया ax प्लस b की पावर कितनी हो गई आपकी, n प्लस 1 बटे में कितना है आपका, n प्लस 1 प्लस का c। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा, आपने कि बिल्कुल फार्मूला है ये। देखो ax प्लस b की पावर n लिखा हो तो इसका सीधा सीधा आपका समाकलन इसका कितना होगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1, घात 1 जुड़ गई, और बटे में भी n प्लस 1। लेकिन जो इसके साथ इसका जो अवकलन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होता है, x का क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है मतलब कि गुणांक होता है, उसका क्या लग जाता है, भाग। उसका क्या लग जाता है, भाग। ओनली x होना चाहिए, x की घात कितनी होनी चाहिए, 1। x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए, और ये वाली बात आपको समझ में कि 1/a का किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ये अभी आप सीखोगे। अभी आएगी आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसकी एनसीईआरटी की, उसमें सब आप प्रतिस्थापन विधि सीखोगे। लेकिन ये वाली बात आपको समझ में आई कैसे किया जाता है। इसको अंदर वाले को टी मान लेते हैं, उसके बाद इसका अवकलन कर लेते हैं, जिससे आप dx का मान निकाल लेते हो, इसके अंदर रख देते हो, तो आपका समाकलन करने के बाद ये आपका आ जाता है। तो ऐसे जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे थे वो सभी फॉर्मूले में ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपने समाकलन के और कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, इसको हटा देते हैं। ये वाली बात तो समझ में आई गई थी आपको। देखो समाकलन की ओर भी आगे आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं, कौन कौन से पढ़े हैं। नंबर सेकंड आपने कौन सा पढ़ा था, आपने ये फर्स्ट वाला हो गया, ये कौन सा हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड आपने कौन सा पढ़ा था, log x का पढ़ा था आपने, मतलब कि 1/x का। 1 यदि कहीं आपका लिखा हो ax प्लस b, क्या लिखा हो आपका 1/ax प्लस b, ये आपका लिखा हो, तो इसका अवकलन कितना होगा, log x कितना होता है आपका
log x 1/x का कितना होता है आपका log x। x की जगह ये लिखा है, इसको लिख दो अंदर ax प्लस b। अब ax प्लस b आए तो इसका जो कोफिशिएंट x का आगे कितना लिखा है a, इसका क्या लग जाएगा डिवाइड, प्लस में कितना हो जाएगा c, प्लस में कितना हो जाएगा c। बात समझ में आ गई। जितने भी आपने फॉर्मूले भी पढ़े थे, जो कल आपने पढ़े थे कल वाले लेक्चर में, उन सभी में आप ax प्लस b लिख सकते हो, उसका सबका डिवाइड कितना लगा सकते हैं 1/a का। और ये कैसे होगा, बिल्कुल इस तरीके से होगा, बिल्कुल इस तरीके से होगा, जैसे इसका आप प्रूफ कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे अगला आपने कौन सा पढ़ रखा है, तीसरा आपने फॉर्मूला इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b का पढ़ रखा है। अच्छा, e की पावर x का समाकलन कितना होता है, e की पावर x, e की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x। अब x की जगह आपका कितना लिखा है ax प्लस b, इसका क्या हो जाएगा डिवाइड, x का कितना लिखा है आपका a, कितना लिखा है a, इसका क्या लग जाएगा आपका डिवाइड प्लस में c। बात समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार आगे अब देखो नंबर 4 आपने क्या पढ़ रखा है, a की पावर x पढ़ी रखी है आपने, a की पावर x का ही पढ़ा था ना। अब a की पावर आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर आपका जैसे लिखे आ सकता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर a तो आ ही चुका है, इसकी जगह आप लिख लो जैसे bx प्लस c लिखे आ जाए, क्या आ जाए इसकी पावर में bx प्लस c। अच्छा, a की पावर x का क्या होता है आपका, a की पावर x अपॉन में log a, कितना होता है आपका a की पावर x अपॉन में log a, ये होता है आपका। अब a की पावर x की जगह कितना लिखा है आपका, ये लिखा है bx प्लस c, ये लिखा है आपका। और जो ऊपर x के आगे जो लिखा होता है उसका क्या लग जाता है डिवाइड, उसका क्या लग जाता है आपका डिवाइड। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसे ही आपके सभी त्रिकोणमिति के बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे आपके त्रिकोणमिति के। एक चलो देख लेते हैं, जैसे कि 5वां इंटीग्रेशन आपका लिखा हो साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स। साइन एक्स का कितना होता है आपका कोस, वो भी किसका होता है माइनस का, किसका होता है आपका माइनस का कोस ax प्लस बी। ये वाली बात समझ में आई। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, वो भी किसका माइनस का। अब इसके अंदर जो लिखा है कितना लिखा है ax प्लस बी लिखा है, इसका दोबारा करोगे इसका कितना आएगा डिवाइड में 1/a प्लस में c। आगे बात समझ में नहीं आई। इसी प्रकार आप किसका कर सकते हो, छठा कौन सा है आपका छठा, कोस का कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप कोस का, इंटीग्रेशन कोस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका कितना होगा आपका कोस का क्या होता है आपका साइन एक्स, कितना होता है आपका साइन एक्स। अब जो अंदर लिखा है उसका क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/a प्लस का c। और जितने भी ये सवाल, जितने भी ये फार्मूले हो रहे हैं, सभी फार्मूले किससे प्रूफ होंगे इस तरीके से। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से सभी फार्मूले आपके प्रूफ हो सकते हैं। ऐसे ही आप आगे लिख सकते हैं इन सबके। ये आपका वर्क है आगे के लिखना, जैसे 7वां आप जैसे लिख सकते हो tan x का, tan ax प्लस b का, tan ax प्लस b का कितना होगा आपका sec स्क्वायर x, कितना होगा आपका sec स्क्वायर x, x की जगह कितना है आपका ax प्लस b इंटू में आपका कितना आ जाएगा आपका 1/a प्लस में c, प्लस में कितना आ जाएगा c। आगे देखो इसी प्रकार आपका 8वां, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि यहां पर आप अवकलन नहीं कर रहे हो, आप समाकलन कर रहे हो। sec स्क्वायर x का होता है, किसका होता है आपका sec स्क्वायर ax प्लस b का, इसका कितना होता है आपका tan ax प्लस b। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से sec स्क्वायर x का होता है, tan x का नहीं, tan x का भी सीखोगे आगे, आगे आने वाले समय में आप tan x का और cot x का सबका सीखना है आपको। इसी प्रकार आगे कितना होता है आपका cosec स्क्वायर x का, इसका होता है आपका cosec स्क्वायर ax प्लस b का इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा आपका cosec का, कितना होता है आपका माइनस का cot होता है ax प्लस b इंटू में कितना आ जाएगा 1 में a प्लस में c। बात समझ में आ गई। ऐसे दो रह गए, कौन कौन से रह गए sec x इंटू tan x, इसको इधर लिख देते हैं साइड में, इधर दिखाई दे रहा है। इधर देखो इंटीग्रेशन आपका कौन सा हो जाए, अब 8 हो चुके, 9वां देखो फार्मूला इंटीग्रेशन कितना हो जाए आपका sec x मतलब कि ax प्लस b इंटू कितना है आपका tan ax प्लस b इंटू डी एक्स। इसका समाकलन कितना होगा आपका sec x इंटू tan x, कितना होगा आपका sec x, किसका होता है आपका sec x इंटू में कितना आ जाएगा 1 में a प्लस में c। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार नीचे आपका 10वां आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec ax प्लस b इंटू आपका cot ax प्लस b इंटू डी एक्स। इसका कितना होगा आपका cosec हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा वो भी माइनस का, इसका हो जाएगा माइनस का cosec ax प्लस b इंटू में 1/a प्लस का c। ये हुआ आपका। क्लियर हुई बात समझ में। तो इस तरीके से जितने भी आपके फार्मूले थे, इसी को कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से आपको फार्मूला है। जैसे कि आपके इसका सीधा सीधा आप इसका समाकलन इतना होता है, साथ में कितना हो जाएगा 1/a में a। हो गई बात क्लियर। तो अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके आगे आपको बताते हैं इसके सवाल, ठीक है एक्सरसाइज के।
का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करने हैं? निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें पहला सवाल दे रखा है आपको sin 2x, कितना दे रखा है आपको? sin 2x। इसका आपको समाकलन करना है। इसका क्या करना है आपको? समाकलन। तो सबसे पहले आपको देखो समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं पहले? चिन्ह। चाहो तो इसे मान भी सकते हो। क्या लिख सकते हो इसे? माना। आई बराबर क्या मान सकते हो इसे? आई बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह sin 2x इंटू dx। बात समझ में आई? और चाहो तो आप इसको आई को कुछ ना मानो, आप डायरेक्टली भी इतना चिन्ह लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका sin 2x हो गया। अब क्या करोगे? sin 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है। पहली बात आपको होता है sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका? sin x का कितना होता है आपका? cos x। वो भी किसका होता है? माइनस का cos x। तो x की ये कितना लिखा है आपका? 2x। तो इसके बाद आपका मल्टीप्लाई किसका होगा आपका? जो x के आगे आपका 2 लिखा है, इसका क्या लग जाएगा आपका? डिवाइड 1/2। और साथ में क्या लगेगा? प्लस में c लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो c नहीं लगाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हो माइनस का 1/2 cos 2x प्लस में c। बात समझ में आया नहीं आया? इसी तरीके से आपका अगला कितना दे रखा है आपको? cos 3x। कितना दे रखा है आपको? cos 3x। दूसरा आपका देखो cos 3x ये दे रखा है आपका। अब इसका देखो समाकलन करना है तो कितना सरल है आपका। देखो अभी आप सीख चुके हो, इंटीग्रेशन आपका कितना होगा आपका? cos 3x इंटू dx। अब इसका कितना हो जाएगा आपका? cos 3x का कितना होता है आपका? sin 3x। कितना होता है आपका? sin 3x। और इंटू में आपका कितना आ जाएगा आपका? x का कितना है? 3। इसका क्या लग जाएगा आपका? डिवाइड प्लस में c। 1/3 को आगे चाहो आगे लिख दो, 1/3 sin 3x प्लस में c। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? अगला देखो, जैसे कि e की पावर कितना दे रखा है आपका? 2x। कितना है आपका? 2x। इसका देखो आपका कितना होगा आपका? नंबर 4th e की पावर 2x। e की पावर 2x का कितना होगा? नंबर 3rd है आपका। कौन सा ये आपका? नंबर 3rd। e की पावर 2x का कितना होगा? यहां पर क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx। अच्छा क्या होगा? e की पावर x का e की पावर x होता है। कितना होता है? e की पावर x का e की पावर x। और x के आगे कितना लिखा है आपका? 2। तो उतने का क्या लग जाएगा आपका? डिवाइड 1/2 प्लस में c। प्लस में c। अब 2 आगे लिख दो इसके आगे, 1/2 e की पावर 2x प्लस में c। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार आगे आपको दे रखा है कौन सा आपका? ax प्लस बी की घात स्क्वायर। मतलब यहाँ पे दे रखा है नंबर 4th ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस बी का क्या दे रखा है? होल स्क्वायर। इसका क्या होगा आपका? देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ax प्लस बी का क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर इंटू dx। पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ। बात समझ में आ रहा है? अब देखो a की पावर x, सॉरी x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n+1। मतलब एक घात जुड़ जाती है उतना ही आपका क्या आ जाता है? डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा आपका? ax प्लस बी की घात कितनी हो जाएगी आपकी? 2 + 1 बटे में भी 2 + 1। बात समझ में आ रहा है ना? और इंटू में किसका आपका डिवाइड लगेगा? x का कितना लिखा है आपका? a। तो इसका क्या लग जाएगा आपका? डिवाइड 1/a। प्लस में कितना हो जाएगा आपका? c। अब थोड़ा सा हल कर लो। 2 रे कितने हो गए? 3। और नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। 3a कितना आ जाएगा आपका? नीचे 3a। ax प्लस बी की पावर कितनी है आपकी? 3। और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 3a प्लस में c। क्या बात क्लियर हो गई? अगला देखो एक और 5वां सवाल। अब देखो कौन सा देखो आप? 5वां आपका कितना दे रखा है आपको? sin 2x माइनस का कितना दे रखा है आपका? 4e की पावर 3x। 4e की पावर कितना दे रखा है आपका? 3x। 4e की पावर 3x ये आपका दे रखा है। अब देखो इसका समाकलन करना है। इसका कैसे करोगे? अब देखो ध्यान से, पहले समाकलन का चिन्ह लगाओ। इंटीग्रेशन sin 2x माइनस का 4e की पावर 3x। इसका क्या करना है आपको? समाकलन। कल आपने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी उसमें? इसका इंटीग्रेशन 2 पर लगाओ, बीच में क्या लगाओ आपका? माइनस। क्या लगाओ? माइनस। ये इस पे भी इंटीग्रेशन है और ये इस पे भी इंटीग्रेशन है। मतलब क्या हो जाएगा आपका? देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन आपका sin 2x भी है और माइनस का इंटीग्रेशन में 4e की पावर 3x भी है। और साथ में दोनों में क्या लगाओगे आप? dx। क्या लगाओगे? dx। क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? साथ में एक आपका किसी के सापेक्ष भी तो लिखा होना चाहिए कि t के सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो, किसके सापेक्ष कर रहे हो, इसलिए साथ में dx भी जरूरी लगा होना चाहिए। देख सकते हो dx का इधर ही मल्टीप्लाई होगा, dx का इधर भी होगा। बस समझ में आया? अब आपने एक और थ्योरम पढ़ी थी, 4 आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? समाकलन के बाहर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये बाहर। तो आपका क्या हो जाएगा? और इसका आप चाहो तो समाकलन कर सकते हो। अभी रुको जाओ थोड़ी देर के लिए। dx माइनस का 4 आपके बाहर आ गए, अंदर कितना बचा? e की पावर 3x इंटू dx। क्या आप इसका समाकलन नहीं कर पाओगे? समाकलन कितना होगा बताओ सब लोग? कितना आएगा इसका? sin 2x का कितना होता है आपका? cos 2x। वो भी किसका होता है? ये माइनस का। और इंटू में आपका कितना होगा? x का कितना लिखा है? 2। उतने क्या लग जाएगा आपका? डिवाइड।
अब इधर कितना लिखा है आपका माइनस का 4, कितना लिखा है आपका माइनस का 4। ई की पावर एक्स का कितना होता है, ई की पावर एक्स इंटू में कितना आएगा आपका एक्स का कितना लिखा है 3, इतने क्या लग जाएगा आपका डिवाइड, और प्लस में क्या लगा दो सी, प्लस में क्या लगा दो सी। अब देखो इतना 1/2 को आगे लिख सकते हो, माइनस का cos 2x बटे में 2 लिख सकते हो, या फिर 1/2 लिख दो, ठीक है, बटे में 2 माइनस का इधर कितना है आपका 4/3, कितना है आपका 4/3 e की पावर 3x प्लस में c। चाहो तो एलसीएम ले लो या फिर इतना ही आप छोड़ सकते हो। यही आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया ना। अब इसके आगे देखो आपका छठा सवाल आपका क्या दे रखा है, देखो छठा सवाल देखो नीचे क्या लिखा है आपका, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। जो आपके समाकलन नीचे जितने भी दे रखे हैं उसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसका पहला सवाल मतलब ये छठा सवाल आपका कितना है आपका, देखो इंटीग्रेशन कितना दे रखा है आपका 4 ई की पावर कितना दे रखा है आपका 3x प्लस 1, कितना दे रखा है 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रहा है। ये तो आराम से कर लोगे सर, ये तो बहुत ही सरल है। अच्छा कभी हमने आपको बन का अवकलन नहीं सिखाया, किसका नहीं सिखाया, बन का। चलो अब इसका भी अलग से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर इधर देखो राइट से समझा देते हैं आपको। कहीं आपका लिखा हो कि इस बन का आपका करना है समाकलन, किसका करना है आपका बन का समाकलन। अच्छा एक बात हो, बन किसका अवकलन होता है, एक्स का। किसका होता है, एक्स का। तो इसका समाकलन कितना होगा एक्स। अब ये कैसे होगा इस चीज को भी तो जानना जरूरी है ना। क्या बन को आप क्या लिख सकते हो, एक बात बताओ, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 इंटू डी एक्स। और याद रखना एक्स का मान कभी भी आपका बन नहीं होना चाहिए। जो आप एक्स लेते हो यहाँ पर बन की पावर सॉरी यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना नहीं होना चाहिए 0 की पावर 0 या फिर अनंत की पावर 0 कह सकते हो, उसको छोड़ो। मतलब ये सीधी बात ये समझो कि किसी की भी पावर आपकी 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर आपकी पावर 0 है तो इसका मतलब कितना होगा 1। अब इसका आप समाकलन कर सकते हो, x की पावर n का समाकलन कितना होता है x की पावर 0 प्लस 1 बटे में 0 प्लस 1 प्लस में कितना हो जाएगा c। अब 0 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया x की पावर 1 बटे में नीचे कितना बचा आपका 1 प्लस में c। x की पावर 1 का मतलब x प्लस c। तो आप देख सकते हो आपने खुद ही पढ़ा है कि इसका आप अवकलन करो, x का अवकलन कितना होता है 1 और c का अवकलन कितना होता है 0। तो कितना आएगा आपका 1 ही आता है। तो याद रखो 1 का समाकलन कितना होता है x, कितना होता है x। बात समझ में आया। और कैसे होता है ये वाली बात समझ में आई। 1 को आप क्या लिख सकते हो x की पावर 0, कितनी लिख सकते हो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है 1। अब x की पावर 0 लिख लिया तो आप इसका समाकलन करो तो समाकलन कितना हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 बटे में 0 प्लस 1। और x की पावर 0 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया x की पावर 1 और 1 प्लस 0 का मतलब 1, x की पावर 1 का मतलब x। आ गई बात समझ में। तो 1 का समाकलन कितना होता है x। क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अब देखो इधर आपका कितना लिखा है, आप देखो अलग अलग समाकलन लगेगा, इस पे भी समाकलन लगेगा, इस पे भी लगेगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस। तो इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन अंदर कितना है आपका 1 इंटू डी एक्स। आगे बात समझ में। अब इसका करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन 4 आपका आ गया 4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस में इसका इंटीग्रेशन 1 का आप चाहो तो अगली स्टेप में कर देना, ठीक है, इकट्ठा ही करना समाकलन। तो 4 का तो 4 रहेगा आपका, 4 का तो 4 रहेगा। e की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x, और जो x के साथ लिखा होता है उसका क्या लगा देते हैं डिवाइड, उसका क्या लगा देते हैं डिवाइड। और 1 का समाकलन अभी पढ़ा हमने कितना होता है x, और प्लस में क्या लगा सकते हो कोई कांस्टेंट c। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये नीचे अपॉन में तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कि यदि यहाँ पर क्या आ जाए बन की जगह आपका इंटीग्रेशन में से आपका लिखा हो 100, जैसे 100 लिखा हो या 500 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इसका समाकलन करना है तो क्या करोगे, तो क्या करोगे 100 आप बार ले आओगे, 100 के इंटू में आप 1 मान सकते हो, कितना मान सकते हो 1। तो इसका कैसे लिखोगे, देखो 100 बार निकाल लिए तो अंदर कितना बचा आपका 1 इंटू डी एक्स। बात समझ में आया। अब क्या आपको बन का आपको पता है समाकलन कितना होता है x, 100 इंटू इसका कितना हो गया x प्लस में क्या लिख सकते हो c। तो इसका समाकलन इस तरीके से करेंगे। तो पहले इसे जल्दी से नोट करो फिर आगे बताते हैं सवाल, ठीक है। सवाल कौन सा देखो अब सातवां क्या दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो क्या करोगे एक्स स्क्वायर का इधर गुणा एक्स स्क्वायर का इधर। बात समझ में आ रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में कितना है आपका डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा आपका 1। अब अंदर इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका अलग अलग, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अच्छा तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका इंटीग्रेशन, एक घात आपकी जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 3 बटे में 3 माइनस का 1 का कितना होगा आपका x प्लस में c। इस तरीके से आपका इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो,
8वां सवाल आपका क्या है? 8वां सवाल देखो, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका इसका? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कितना होगा आपका? देखो अंदर आपका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि अलग अलग लगेगा, आपका प्लस लगा है आपका हर जगह, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर बीच में प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स। अब जो क्वेश्चन है वो आपके बाहर आ जाएंगे, क्वेश्चन आपका ये है तो ये आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस में बी आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन सी आपका बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा आपका? 1 इंटू डी एक्स। अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका? एक्स क्यू होगा आपका बटे में 3, एक घात जुड़ जाती है आपकी, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका? बी एक्स की घात कितनी जुड़ जाएगी? एक, यहाँ पर एक तो है ही, एक और जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बटे में 2, प्लस में सी का सी, और 1 का कितना हो जाएगा आपका? एक्स। 1 का कितना होता है आपका? एक्स, और प्लस में क्या लगा दो? सी। आप क्वेश्चन लगाते हो, सी तो ऑलरेडी है तो इसको कुछ और नाम दो, C1 दे दो, क्या दे दो? C1। चाहो तो इसे डी नाम दे दो, क्या दे दो? डी। ये आपका क्या हो गया? समाकलन। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अब देखो इसके आगे वाला आपका, देखो आगे आप कर सकते हो कौन सा आपका? देखो 9वां सवाल आप कर सकते हो। देखो 9वां आपका क्या है? इंटीग्रेशन आपका 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x, कितना दे रखा है आपका? 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये आपका दे रखा है ना। तो अब इसके अंदर गुणा करो, इसका पहले इंटीग्रेशन का अलग अलग हो जाएगा आपका, अदो अलग अलग होगा तो कितना हो जाएगा आपका? देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स, अलग अलग लगा दो। 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब ये 2 आपके बाहर निकल आए, प्लस में ई की पावर x इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपका? एक्स क्यू बटे में 3, प्लस में ई की पावर x का कितना होता है? ई की पावर x प्लस में c, दैट योर आंसर है। सरल आपके ये सब। तो इसके बाद आगे देखो आपका अगला कितना आपका दे रखा है? 10वां सवाल। तो देखो 10वां थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। 10वां है आपका अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है माइनस है, क्या है आपका? माइनस। इसका क्या दे रखा है? होल स्क्वायर। इसका क्या दे रखा है? होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो याद रखो होल स्क्वायर का कहीं ये फॉर्मूला नहीं बना है कि होल स्क्वायर हमेशा आगे आ जाए, ये नहीं होता। पहले अंदर कैलकुलेट करना होता है। अंदर क्या करना होता है? कैलकुलेट, पहले हल करो। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोल दो। होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा आपका? देखो इंटीग्रेशन, इसका होल स्क्वायर खोलो, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, तो इसका कितना होगा? अंडर रूट एक्स का वर्ग कितना होता है आपका? एक्स माइनस, यहाँ पर प्लस का, देखो ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं। चलो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो, प्लस में इसका कितना होगा? बी, तो कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट एक्स का भी वर्ग माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो कितना होगा? 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स, और पूरे की क्या लिखा है? डी एक्स। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, इधर देखो हल करके इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा है? यहाँ पर स्क्वायर से ही कटा आपका, कितना बचा? एक्स, प्लस में यहाँ पर कितना बचा आपका? 1, और नीचे आपका स्क्वायर हट गया तो कितना बचा आपका? एक्स। देखो 1 का वर्ग आपका 1 हुआ, अंडर रूट एक्स का वर्ग कितना हुआ आपका? एक्स, और इधर कितना हुआ आपका? माइनस का 2, कितना बचा आपका? माइनस का 2 इंटू डी एक्स। अब देखो इसका आप समाकलन कर सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अलग अलग। तो अलग अलग होगा तो कितना हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस का, देखो 2 आप बाहर निकाल दो, एक ही बार में स्टेप में कर दो, तो अंदर कितना बचेगा आपका? 1, कितना बचेगा आपका? 1 डी एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई है? ये थोड़ी सी स्टेप ज्यादा कर दिया, 2 को आपने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचा आपका? 1। अब इसका कितना होगा आपका समाकलन? x का कितना होगा? x की घात कितनी होती है? 1, तो एक जोड़ोगे कितनी हो जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर बटे में 2, प्लस में 1 अपॉन एक्स का सीखा था आपने, कितना होता है? log x, कितना होता है इसका? log x, माइनस का 2 का 2, और 1 का कितना होता है आपका? x, प्लस में c, दैट इज योर आंसर। क्लियर हुई बात? अब देखो इसके बाद आपका कौन सा दे रखा है? आपका 11वां। देखो 11वां सवाल आपको देखो कैसे करना है। कौन सा? 11वां आपका दे रखा है इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू है, कितना है आपका? एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका दे रखा है। इस सवाल को समझे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो एक्स स्क्वायर है ना अपॉन में, इसको कोई अंश अपॉन हर वाला फार्मूला नहीं बना है, तो इसका क्या करोगे? अलग अलग डिवाइड करो, सबका सब में क्या दो? अलग अलग डिवाइड। तो कितना हो जाएगा आपका? देखो अलग अलग डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेशन
एक्स क्यू बटे में भी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर में भी कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा 4 बटे में भी कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर की इसकी एक पावर, मतलब ऊपर 3 पावर है तो कितनी बचेगी, 1 पावर बचेगी ऊपर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर ले जाओ। घात जब ऊपर जाती है तो यदि नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना बचा आपका एक्स, कितना बचा आपका यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर कितना बचा आपका माइनस का 5, कितना बचा यहाँ पर माइनस का 5, और माइनस का कितना बचा 4, एक्स की पावर ये ऊपर गई तो कितनी हो जाएगी माइनस की 2, कितनी हो गई माइनस की 2 इंटू डी एक्स। अब क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 5 को बाहर निकाल लो, 1 इंटू डी एक्स, माइनस का 4 को बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बचा एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अलग अलग लगा दिया, देखो एक्स पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया, 5 पे लगाया तो 5 को सिर्फ बाहर लिख दे क्योंकि क्वेश्चन था आपका, और इधर 4 को भी हमने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना रह गया एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो समाकलन इसका, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका आप कर सकते हो कितना हो जाएगा, एक घात जोड़ दो, एक घात जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर बटे में 2। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस का 5, एक का समाकलन कितना होता है एक्स, कितना होता है आपका एक्स, माइनस का 4। अब देखो इसका एक्स की पावर इसमें एक जोड़ना है, कितना जोड़ना है एक, तो देखो कैसे जोड़ोगे, माइनस का 2 प्लस में 1, नीचे भी इतना ही करते हो माइनस 2 प्लस में 1 प्लस का c। अब देखो माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1। देखो अब एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 5x माइनस का 4, एक्स की पावर कितनी बची माइनस की 1, और नीचे भी कितना माइनस का 1 प्लस में c, ये माइनस से माइनस कटी कितना हो गया ये प्लस। अब x की पावर ऊपर माइनस की है, नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी धनात्मक, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस का 5x प्लस में कितना हो जाएगा 4 बटे में x प्लस में c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना है। और जस्ट ऐसे ही आपका सवाल कौन सा दे रखा है, 12वां। कौन सा दे रखा है आपका 12वां। 12वें में नीचे अपॉन हमें अंडर रूट एक्स। चलो पहले इसे नोट करो फिर आपको 12वां बताते हैं, ठीक है।